कि सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू उनको और 19 जो हमारे बहादुर सिपाही जो मारे गए चीन की आर्मी की तरफ से, मैं उनको, उनके अफराद ख़ानदान को कंडोलेंसेस पेश करता हूँ। और हमारे मुल्क भारत ने अपने बहादुर सिपाहियों को और एक कमांडिंग ऑफिसर को खोया है, तो मेरी तमाम उनसे हमदर्दी है और हम दुआ करते हैं कि उनको ऐसे मुश्किल वक्त में उनको परवरदिगार सब्र दे, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपनी औलाद को खोया है। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी इन तमाम बहादुर सिपाहियों ने मुल्क की सालमियत के लिए दी है। दूसरी बात यह है कि पिछले अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये मुसलसल चीन की तरफ से गालवान वैली में, पांगसोंग सू में, वहाँ पर चीन की फ़ौज बड़ी तादाद में घुसकर करीब 4.5 किलोमीटर के करीब भारत की टेरिटरी को उन्होंने कब्जा किया। बार बार मोदी गवर्नमेंट तरफ से ही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब गलत है, सब गलत है। बाद में इसका इकरार होता है, क्योंकि जब सैटेलाइट के तस्वीर आते हैं, फिर दोनों मिलिट्री के जिम्मेदार लोग बैठकर बातचीत करते हैं। उसके बाद 6 जून को कहा गया कि डी एस्केलेशन होगा, डी एंगेजमेंट हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए? हम सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या NSA जिम्मेदार है या CDS जिम्मेदार है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी है, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी, उस पर कब्जा करके बैठे, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी ज़मीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए देश को, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है, तो फिर आप कितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दी है। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी ज़मीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज के साथ भारत के इलाकों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बगैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। कैजुअलिटी उधर भी हुई है सर। अब भाई अगर उधर हुई है तो फिर आप बता दीजिए ना। अगर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी का होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी ज़मीन से छोड़ के चले गए। हमारी ज़मीन पर आज भी वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फ़ौज बैठी हुई है। गालवान में जो भारत का इलाका है, हद तो ये हो गई कि कैसे ये सरकार इस बात पर राजी हुई कि जब 2 आर्मी के कमांडर्स की मीटिंग हुई तो भारत की टेरिटरी पर चीन कैंप लगाता है और वहां जाकर हम बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही सदमे की बात है, तकलीफदेह बात है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम चीज़ों का जवाब देंगे।
आपको लगता है कि ये सरकार का फेलियर है, ये डिप्लोमेटिक फेलियर है, स्ट्रेटेजिक फेलियर है? यकीनन इनकी जिम्मेदारी है ना। जब आपको तमाम रिपोर्ट्स मिल रही थी कि चीन की आर्मी गलवान में, पोंगसोन सू में, हमारा इलाका है, वहां पर ये लोग दाखिल हो रहे हैं, हमारी टेरिटरी पर आ रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? फिर ये क्यों इतनी खामोशी है? वजीर या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे प्रोवोक अगर करेंगे। सर, वो तो हमारे 20 लोगों की जान ले चुके हैं, हमारी भारत की टेरिटरी पर कब्जा कर चुके हैं। सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है? और ये भी बताना चाहिए मोदी सरकार को कि क्या चीन की पास हमारे अभी कोई फौजी है उनके कब्जे में? उसका नंबर बताएं। वे बताते क्यों नहीं देश को? आप कब तक छुपाएंगे? आप लोग छुपा छुपा के तो आज ये नौबत आ गई कि आज हमारे 20 सिपाहियों की मौत होगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे समय पे सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है और आप जैसे सियासतदान नींद में निकाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो आज भी सरकार के साथ खड़ा हूं। मैं तो सरकार से ये पूछ रहा हूं कि हमारी कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। पहले तो सरकार ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है, चंगासी कहा। बाद में मालूम हुआ कि भाई इन्होंने कब्जा कर लिया। तो भाई कितना जमीन पर कब्जा किया बताएं ना देश को। देश को बताने में आखिर इतनी तकलीफ क्या हो रही है? आप बताइए देश को कि चीन ने, यकीनन चीन ने हमारी टेरिटरी पर कब्जा किया है। गलवान जो हमारा इलाका है, पोंगसोन सू लेक हमारा इलाका है, जहां पर चीन कभी नहीं आया, वहां पर चीन पहुंच चुका है। तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि कोई चीन की फौज पीएलए हमारी जमीन पर कब्जा कर ले और हम खामोश बैठे रहे, आंख बंद कर ले। भाई जितना मुल्क बीजेपी का है उतना मुल्क मेरा भी तो है, मुझे भी तो पूरे देश को जानना चाहिए। पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है। इन मरने वालों का भारत सरकार इसका कोई रद्दोबदल या कुछ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? और इनकी मौत को अगर रायगा नहीं जाने देना है तो हमको चीन को हमारी टेरिटरी से हटाना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? भाई ये तो सरकार को बताना चाहिए अब तक क्या स्टेप लिए। ये स्टेप जरूर लेना चाहिए कि चीन जिस जमीन पर कब्जा कर चुका है उनको वहां से हटना चाहिए। चीन को 4.5 किलोमीटर हमारे टेरिटरी के अंदर चीन आकर कब्जा करा है। सरकार को ये काम करना चाहिए, चीन को वहां से हटना चाहिए। और इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? कौन जिम्मेदार है इसका? ये जो 20 हमारे सिपाही मर गए, इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी? किस पर जाकर रुकेगी? क्या वो भी अपोजिशन पे डाल देंगे आप?